बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব, এটুকুই আমার বলার। हमारे नॉर्थ बंगाल की सीटों पर बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराया है। वहीं बंगाल की बदली फिजा में वामपंथी दलों से भी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सिलीगुड़ी में सीपीएम के युवा नेता शंकर घोष ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। उन्होंने कहा कि वो विकास और आत्मसम्मान के मुद्दे पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शंकर घोष ने कहा कि वो सीपीएम में घुटन महसूस कर रहे थे। ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছিল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিৎসের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসছি। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব, এটুকুই আমার বলার। हमारे सिलीगुड़ी इलाके में शंकर घोष की अपनी ताकत है और बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। वहीं इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शंकर घोष को बेदाग छवि का नेता बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शंकर घोष को काम करने का बेहतर अवसर मिलेगा। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है। यहाँ पर एसएफआई से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से समाज से जुड़े हुए हैं, कारपोरेशन में रहे और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, तो मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया। लोगों ने वहीं इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की आंधी चल रही है। उन्होंने ममता दीदी पर बंगाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में।
और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि उत्तरी बंगाल और पहाड़ी इलाकों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग चूंकि ममता दीदी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, इसलिए बीजेपी गुरुंग की पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने में लगी है। हालांकि वामपंथी नेता शंकर घोष का जय श्री राम का नारा लगाने वाली पार्टी में लाना बीजेपी के लिए एक सुखद संकेत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिलीगुड़ी से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।